हेलो स्टूडेंट, हम कवर कर रहे थे 10th क्लास का ह्यूमन आई चैप्टर, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा था डिस्पर्जन। तो डिस्पर्जन हमने कवर कर लिया था। डिस्पर्जन क्या होता है? जब वाइट लाइट एक प्रिज्म से बाहर निकलती है तो वो 7 कलर में डिवाइड हो जाती है। 7 कलर में डिवाइड हो जाती है। ये प्रिज्म होता है, ये ग्लास का बना होता है। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा रेनबो। आज हम स्टार्ट करेंगे रेनबो टॉपिक। रेनबो आप लोगों ने देखा होगा, रेनबो बनता है आफ्टर द रेन। तो रेनबो क्या होता है? रेनबो क्या होता है? एक नेचुरल स्पेक्ट्रम होता है जो रेन के बाद में। तो पहले रेनबो बनना समझ लेते हैं। ये क्या, हमारी एक वाटर ड्रॉप है। वाटर ड्रॉप जब रेनबो बनता है तो इसमें क्या है, इसमें 3 फिनोमिनन होते हैं। 3 फिनोमिनन होते हैं। नंबर फर्स्ट होता है रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्रैक्शन होता है, उसके बाद डिस्पर्जन होता है और फिर रिफ्लेक्शन भी होता है। तो ये तीनों चीज़ें रेनबो फॉर्मेशन में होती है। रेनबो फॉर्मेशन में होती है। देखिए वाइट लाइट, यहाँ से वाइट लाइट आती है। वाइट लाइट आने के बाद में इसका रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्रैक्शन हुआ और ड्रॉप के अंदर इसका फिर डिस्पर्जन होता है। ड्रॉप के अंदर इसका डिस्पर्जन होता है और यहाँ फिर इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। देखिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। यहाँ पे जो कलर 7 कलर में डिवाइड हो गई वाइट लाइट, ये 7 के 7 एज इट इज़ यहाँ जाते हैं। इसके बाद यहाँ से इनका रिफ्रैक्शन होता है। तो यहाँ फिर जो ऑब्जर्वर होता है उसे 7 कलर दिखाई देते हैं। 7 कलर दिखाई देते हैं। इस तरह से हमारा जो रेनबो होता है वो बनता है। ठीक, थ्योरेटिकली देख लेते हैं अब इसे। हैव अ लुक। रेनबो इट इज़ अ नेचुरल स्पेक्ट्रम इन द स्काई आफ्टर रेन शोवर्स। तो ये क्या होता है? ये नेचुरल एक प्राकृतिक स्पेक्ट्रम होता है, नेचुरल स्पेक्ट्रम होता है जो रेन के बाद में दिखाई देता है। रेनबो इज़ ऑब्जर्व इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द सन। तो जो सन की डायरेक्शन होती है उसके अपोजिट दिखाई देता है। ये अपोजिट दिखाई देगा जब कोई सोर्स आता है। देखिए जैसे पेन की इमेज आ रही है, तो पेन की इमेज कैसे आएगी? इसके ऊपर कोई लाइट सोर्स है, तो ऐसे ही रेनबो आएगा, अपोजिट डायरेक्शन में आएगा सन की। ठीक है, 3 फिनोमिनन विच आर इन्वॉल्व इन रेनबो फॉर्मेशन आर। 3 फिनोमिनन इन्वॉल्व होते हैं, मैंने बताया था। रिफ्रैक्शन होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है और डिस्पर्जन होता है। देखिए ये 3 फिनोमिनन है, डिस्पर्जन, रिफ्रैक्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इंटरनल रिफ्लेक्शन भी कह देते हैं इसे। तो होता क्या है? सम वाटर ड्रॉप्स रिमेन सस्पेंडेड इन द एयर आफ्टर रेन। तो क्या होता है, कुछ वाटर ड्रॉप होती हैं वो एयर के अंदर सस्पेंड हो जाती है, रहती हैं। तो दिस ड्रॉपलेट बिहेव एज ग्लास प्रिज्म। तो होता क्या है, वो ड्रॉपलेट जो है, जो सस्पेंडेड है, वो एक ग्लास प्रिज्म की तरह बिहेव करती है। वन लाइट एंटर द रेन ड्रॉप। जब लाइट रेन ड्रॉप के अंदर एंटर होती है, इट फर्स्ट रिफ्रैक्ट्स। तो यहाँ इसका रिफ्रैक्शन होता है एंड डिस्पर्स फिर डिस्पर्स होता है इसका। then it reflect internally and again refract as it come out of the drop। फिर क्या होता है लास्ट में, वो फिर से रिफ्रैक्ट होती है जब वो ड्रॉप से बाहर आती है लाइट से। एंड द 7 कलर रीच द आइज ऑफ ऑब्जर्वर इन फॉर्म ऑफ रेनबो। फिर जो ऑब्जर्वर होता है उसकी आंखों तक रेनबो पहुंच जाता है। ये डायग्राम मैंने आपको पहले बता दिया था। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है हमारा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। पहले एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन को समझेंगे, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है।